ये सवाल देखिए, पाई चार्ट दिया हुआ है, वो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है नंबर ऑफ एक्स का जो शॉपकीपर सप्ताह के अलग अलग दिनों में बेचता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है ये। आपको बताना है कि नंबर ऑफ एक्स जो सेल होते हैं सैटरडे को, वो कितना परसेंटेज अधिक है देन द नंबर ऑफ एक्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे। तो मुझे सैटरडे अपॉन ट्यूसडे का परसेंटेज निकालना है, तो कुल मिला के ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना आप, सैटरडे की जो वैल्यू है वो 16% है, मैं 16 लिखूंगा। ट्यूसडे की जो वैल्यू है वो 7% है, मैं 7 लिखूंगा। कितना अधिक है ये पूछा था, तो अधिक आप कहोगे सीधे सीधे, देखो भाई 16 जो है 9 अधिक है 7 से। तो आपको सैटरडे बटा ट्यूसडे इंटू 100 बेसिकली नहीं निकालना था, आपको निकालना था सैटरडे माइनस ट्यूसडे अपॉन ट्यूसडे इंटू 100, एक तरह से ये कैलकुलेट करना था। तो ये 9/7 है फ्रैक्शन में। फिर से लिखूं तो मैं कहूंगा सैटरडे को 16 है, और जो हमारा वैल्यू ट्यूसडे को है, ट्यूसडे को हमारी वैल्यू 7 है। तो आप कहोगे 9 अधिक है। अच्छा एक चीज देखना, जो 16 है बेसिकली 16% है, बट वो 16% किसका होगा? अगर मैं टोटल एक्स मान लूं एक्स है, तो वो 16% एक्स का बनेगा, और यहां ये बनेगा आपका 7% ऑफ एक्स। मुझे एक्चुअल में इसका परसेंटेज चेंज देखना है। पर देखो, जब भी आपको परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो इन दोनों के रेशियो से भी निकल जाएगा, इसलिए परसेंटेज और एक्स का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर सिंपली आपको 7 से 16 का चेंज देख लेना है, क्योंकि बेस सेम है तो वो कट जाएगा परसेंटेज कैलकुलेशन में। सिंपल रेशियो अगर मैं देखना चाहूँ इन दोनों की वैल्यूज का, तो 16/7, यानी 7/16 बनेगा, तो कितना चेंज होगा, इसलिए मैंने कहा ये 9 का चेंज होगा, तो 9/7 इंक्रीज है। अब 9/7 को आप लिख सकते हो 1+2/7। एक यूनिट जो है 100% के बराबर होती है, और 2/7 जो फ्रैक्शन होता है ये 28/4/7 के बराबर होता है, या 28.56% के बराबर होता है, 5-6। तो 100 और 28 जोड़ेंगे तो आंसर क्या बनेगा भैया? ए ही बनेगा। ए उत्तर करेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 128.57% हमारा आंसर आएगा यहाँ पर, ठीक।